बोलो, आप होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो कि सरल बनने की? कौन कौन कोशिश कर रहा है सरल बनने की? झूठ मत बोलो, मेरी बातें सुन के नहीं। आज तक संसार में क्या कर रहे थे, ये सवाल है। संसार में क्या बनने की कोशिश कर रहे थे? होशियार। असली मायने में तो वो शब्द ही गलत है, होशियार। असली मायने में तो आजकल होशियारी किसे कही जाती है? कपट को। किसको होशियारी कही जाती है? आप होशियार बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कपटी बनने की कोशिश कर रहे हो। सीधा बोलो ना कि हम कपटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज, एक जमाना था आदमी 10 रुपया में घर चला लेता था कि नहीं? एक जमाने में 10 रुपया में घर चलता था कि नहीं? आज कैसी व्यवस्था? पहले 10 रुपये में घर चलाने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी आर्थिक व्यवस्था। पहले आर्थिक व्यवस्था कैसे थी? 10 रुपये में घर चलाना, 100 रुपये में घर चलाना। कितने में? 100 रुपये में घर चला लेता तो हम कहते थे ना कि देखो भाई 100 रुपये में घर संभाल रहा है, बहुत आदमी। हाँ, आज 5 स्टार होटल में एक आदमी जाके बैठ गया, बेरर आ रहा है। बेरर आते ही वो मेनू कार्ड लाओ, देखा कि आया मेनू कार्ड लाओ, मेनू कार्ड लाओ। हॉट एंड सोर सूप लाओ, लिख लिया उसने हॉट एंड सोर। फिर वॉन्टन स्टार्टर, आपने खाया नहीं हो तो कभी ऑर्डर करके ट्राई करो। वॉन्टन स्टार्टर लाओ। हाँ, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, 4 बढ़िया घी बटर नान, कश्मीरी पुलाव, मसाला पापड़। लास्ट में मेरे को बढ़िया एक फ्रूट एंड नट आइसक्रीम लाना। अब 5 स्टार होटल में आइसक्रीम 900 रुपया, नान सब्जी 1600 रुपया, बिल आया 17,800। कितना? 17,800। ये बैठे बैठे धीरे धीरे खाएं। अब ये होटलों में जाते हैं ना, ये खाने नहीं जाते हैं। आप ये बड़े होटलों में देखो 3-3, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं उधर, ऐसे ही बैठे बैठे धीरे धीरे खा रहे हैं। आप किसी काम को करो तो उस काम को करने का असली प्रयोजन समझ के करोगे, आपके जिंदगी के 70% समय को बचा के बहुत आगे बढ़ सकते हो। आजकल तो व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, फोन देखो, आपका कितना समय इसमें। एक आदमी ऐसा नहीं है जो रोज कम से कम 4 घंटा तो भी मोबाइल में नहीं लगाता हो। सुबह उठते ही आधा घंटा, पहले उठते ही फोन खोलें, उसमें गुच्छे आए हुए हैं, फूल के गुच्छे बहुत सारे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बहुत लोगों ने भेजा। आपको भेजते हैं कि नहीं गुच्छे? हाँ, इन नालायकों के गुड बोलने से अगर कोई मॉर्निंग गुड हो जाता तो आपका कभी भला हो जाता, कभी कल्याण हो जाता। हाँ, सुबह उठ के भजन करने लगोगे 5 मिनट तो भी कल्याण हो जाए। वो खुद ही नंगा राम है, वो आपको भेजता में से दिवाली में आपको बहुत कपड़े मिले, बहुत फटाके मिले, बहुत आशीर्वाद मिले। भाई पहले तू तेरे कपड़े की व्यवस्था कर ले, दुनिया को बाद में कपड़ा पहनाना भाई। हाँ, और आपको दिवाली में, धनतेरस में जितने ये जो मंगल कामना शुभ कामना आती है ना, अगर ये सफल हो जाएं तो पृथ्वी के कुबेर आप ही होना। हर एक मैसेज भेज रहा है, कुबेर जैसे हो जाओ, लक्ष्मी आ जावे, वे हो जावे, ये हो जावे। अगर इतना हो जाए तो आप कहाँ हो? सच्ची में ये सब हो जाए तो क्या होगा? हाँ, वो फोकट में आपके टाइम वेस्ट करे ना, आप फोकट में उसका टाइम वेस्ट करो। हाँ, जितना समय ये जो जितने भी इंटरनेट में ये जो साधनों में उपयोग करते हो, इतना समय पद्मावती नमः कर लो तो बिना कोई शुभ कामनाएं शुभ शुभ हो जाए, जय गुरुदेव, अति शुभ हो जाए जीवन का। तो ये भरपूर खाया। बिल कितना आया? 17,800। 17,800। अभी बेरर खड़ा है बेचारा, उसका काम है, ड्यूटी दिया है होटल में काम करे तो पगार मिले। लास्ट में बढ़िया टूटी फ्रूटी सब खाने के बाद बोलता है सौंप ला के नहीं दिया, सौंप का बाउल ला के दिया, मिश्री सौंप। वो भी खा के बोलता है वो हॉट वाटर वाला बाउल, अरे गर्म पानी नींबू में, नींबू डाल के गर्म पानी। कभी आपने किया है ऐसे होटल में? गर्म पानी नींबू में हाथ धोया? देखो ये कलयुग है, ये कलयुग है। शादी में जाते हो ना तो जो वेलकम ड्रिंक दिया जाता है
वो नकली नींबू का बना हुआ पीते हैं हम शादियों में, बारातों में, कार्यक्रमों में नकली नींबू का रस, और हाथ धोते हैं असली नींबू से। ये हमारी आज संस्कृति हो गई है। हमारी संस्कृति इतनी हल्की हो गई, अच्छी चीजें हाथ धोने में। हाँ, पहले हम राजस्थानी हैं भाई, हम लोगों में सुबह सुबह लोटा लेके बाहर जाने का था। लोटा लेके राजस्थानी कौन बैठे हैं? लोटा लेके कहाँ जाए भाई? लोटा लेके क्या गणेश जी के मंदिर जाएं अभिषेक करने? जंगल तो हाँ, लोटा लेके मल साफ। अभी तो मोदी जी ने आके घर घर शौचालय कराया, धन्यवाद मोदी जी, बहुत अच्छा किया। लेकिन हमको तो भाई पेट अच्छा हवा में हल्का होता, और वो बढ़िया से औषधि बन के पेड़ पौधों का रसायन बनता, खाद। हाँ, आप जो आलू खाते हो, आप जो आलू खाते हो, इसलिए कृष्णगिरी में आलू का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि आलू सुअर के मल के बगैर ज्यादातर उगता नहीं है। आलू के खाद में सुअर का मल का ही वो रस निकाल के डाला जाता है। जो सुअर का मल पड़े तो ये आलू में स्वाद आता है। हाँ, आपका मल को सुअर खाए न सुअर के मल को आप खाओ, यही एक घड़ी के कांटे हैं। हाँ, मेरी मानो तो प्याज खाना छोड़ लो। अगर कोई छोड़ेगा, देखो प्याज के रस को एक सुई के नोक में उठाओ। किस में उठाना? सुई की नोक में। सुई के नोक में कितना रस आएगा भाई? थोड़ा सा। सुई के नोक पर बोल रहा हूँ, सुई के पूरे सुई पर नहीं, सुई के नोक पर कितना प्याज का रस आएगा? थोड़ा सा। तो आपको बता दूं कि ये पृथ्वी में जो 7 समुद्र है उसमें कितने मछली होंगे? हाँ, कितने? वो 7 समुद्र के मछलियों से ज्यादा जीव इस सुई के नोक के प्याज के रस में होते हैं। ध्यान रखना आप लोग। इसको खा के खुद को सनातनी मत बोलना कभी। अगर आप सनातनी हो तो सनातन धर्म का शास्त्र, वैष्णव हो के शैव हो के जैन हो के बौद्ध हो के सिख हो, हर शास्त्र में प्याज को वर्जित बताया। हर शास्त्र में क्या वर्जित बताया? प्याज को। क्यों वर्जित बताया? 7 समुद्र जितने जीव उसमें हैं। कौन कौन रोज 7 समुद्र जितने जीवों को खा के अपने आप को सनातनी बोलता है? सनातनी हो तो आपको धर्म का पालन करके सनातनी बनना चाहिए। मनगढ़ंत जीवन जियो, और जब राम का नाम आते जय बोलने लगो। खाली किसी के जय बोलने से नहीं, उनके बोले हुए सिद्धांत का पालन करने से आप धार्मिक हो। धार्मिक ऐसे नहीं हो जाओगे। तो मैं बता रहा था कि सुबह सुबह लोटा लेके जाते हैं भाई, किस लिए? मल विसर्जन। वो जमाना, उस जमाने में क्या होता था? मल विसर्जन के लिए बाहर जाते थे, और घर आए तो गरम गरम रोटी, बढ़िया बाटी दाल घर में पत्नी करके रखती। जब भी आदमी घर आता समझना के खाने आ गया। जब भी लोटा लेके जाए तो समझना के हाँ, मंगल कार्य में गया है। क्यों? कई लोग सावन में सोमवार शिव जी का भी तो अभिषेक करने लोटा लेके जाते होंगे, इसलिए ये अलग टाइप का लोटा होता है भाई। वो ताम्र का पात्र होता है शिव जी का लोटा। ये लोटा देखते ही मालूम पड़ जाता है कि मेरे दादाजी भी लिए, इन पर दादाजी भी लिए, वही लोटा बेटा लेके निकलता है, तो समझना कि ये लोटा है। तो अब महाराज आपको बताऊं कि उस जमाने में पेट साफ करने के लिए बाहर जाया जाता था, और पेट भरने के लिए घर आया जाता था। आज ऐसा हो गया है, खाने होटल जाएगा भी, बाहर निकला तो समझना पेट भरने बाहर गया। अचानक आके कॉलिंग बेल बजावे तो समझना पेट साफ करने के लिए घर आ गया है। हाँ, अब घर आया तो पेट साफ करने आया, यही समझना। पेट भरने तो गलियों में फिरते हैं। देखो भाई, गलियों में पेट भरते हैं, उस जीवों का नाम क्या है? आप ही बोलो, जो गलियों में पेट भरते हैं। हाँ, पशु। हम क्यों नाम लें? गलियों में पेट भरे उसका नाम क्या होता है? पशु होता है ना। तो आज से ध्यान रखना, कृष्णगिरी आए हो, गुरु महाराज बोले जब भी गली में खाने निकलो, गुरुदेव ने बोला है कि पशु गलियों में खाते हैं। ध्यान रखना, पशु गलियों में खाते हैं, इंसान तो घर में खाएगा। इंसान कहाँ खाएगा? घर में।
और बहनें खुद ही बोलती है आज संडे है चलो ना होटल चलें। बहनों आपको हाथ जोड़ता हूँ, आप बना के रोटी डालोगी तो उस रोटी में ममता के कारण स्वास्थ्य रक्षा की शक्ति और तरंगे भी होगी ना। होटल वाला आपके स्वास्थ्य रक्षा की चिंता नहीं करेगा, उसको खाने के बाद बीमारी आएगी ना। जो बहनें खुद ही अपने पत्नी को प्रेरणा दें होटल जाएं, यानी खुद ही प्रेरणा दे रही है डॉक्टर के पास जाने की, यही गारंटी की बात। खुद ही प्रेरणा दे रही है चल डॉक्टर के पास चलें। बाहर का खाओगे क्या आएगा। इसलिए भोजन की व्यवस्था अभी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट 17,800 की बात की तो ये बातें साथ में आ गई। थोड़ा बात में बात आता ही है, अब क्या करें। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जब इन्होंने हाथ धोया नींबू विंबू से, बेरर ने वो बुकलेट जिसमें अंदर बिल रखा रहता है वो लाके ऐसे रखी। जैसे ही रखा इसने ओ मेरे पास पैसे नहीं। उसको आया गुस्सा, नालायक, हॉट एंड सोर सूप गर्म नहीं है, पापड़ नरम है, दुनिया भर की पंचायती करके खा के आप बोलता है पैसा नहीं है, इसको क्या करें। मैनेजर के पास गया, ये बैठ के खा लिया, आप बोलता है पैसा नहीं है, पुलिस को फोन करो। एक आदमी होटल में खाया, पैसा नहीं है बोल रहा है, पुलिस वाला आ गया, कांस्टेबल इसको पकड़ के ले जाए थाने में। तो उधर 5 स्टार होटल में ज़्यादा लफड़ाबाजी कुछ बातें नहीं होती है, जो होता है लीगल एक्शन होता है। तुरंत पुलिस वाला एक कांस्टेबल आया, इसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है। तो रास्ते में ये 17,800 वाला उसको पुलिस को पूछता है साहब कौन सा थाना ले जा रहे हो। वो बोले तेरे बाप के थाने, चल ना गुपचुप। ओके क्या मिलेगा आपको, क्या क्या अंदर बैठा के तेरे हड्डी गिनेंगे, मेरा हड्डी गिन के आपको कुछ मिलेगा। वही विचार में पड़ गया, इसका हड्डी गिन के अपने को तो कुछ नहीं मिलेगा। बात तो सही है, तो मिलता क्या है। ये बोलता देखो मेरे जॉब में 100 रुपया है, लेके मुझे छोड़ दोगे तो 100 मिलेगा, मेरा हड्डी गिन के आपको 10 पैसा भी मिलने वाला नहीं है। उसने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, 100 रुपया मिले यही ठीक है, अपन फोगट में इसको ले जाके मारा कुटी करेंगे, वो दर्द और अपने सिर पर लेना पड़ेगा, इससे अच्छा ठीक है ज़्यादा मत बोल। वो समझ गया इशारा आ गया है, फट 100 का नोट दिया और उधर से रफ्तार हो गया। आपको बता दूं एक जमाने में 100 रुपया में घर चलाने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता था। आज 100 रुपये में 17,800 को हड़पने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। कोई विजय माल्या बन रहा है तो कोई ललित मोदी बन रहा है तो कोई क्या बन रहा है। तो ये कलयुग है महाराज।